लेवल डिज़ाइनर जो होते हैं आपका लेवल डिज़ाइन करते हैं, मोस्टली ये इंस्पिरेशन है लेते हैं आपकी कॉन्सेप्ट आर्ट से या फोटो रेफरेंसेस से, या कई बार फोटो की प्रॉपर एक टीम रेडी की जाती है फोटो रेफरेंसेस के लिए और वो पूरी फोटोग्राफी करके लेके आते हैं सीन्स के लिए, जॉनर के लिए, स्टाइल के लिए। सपोज करो एक वर्ल्ड वॉर 2 का गेम है टाइप बनाना, या फिर एक बारबेरियन स्टाइल में गेम है, या एम्परर का इनका गेम है, तो उस तरह के रेफरेंसेस या फिर कोई कलेक्टेबल्स या कोई ड्रेसेस, ये सारा काम ये लोग करते हैं। पूरी रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं इस चीज़ पे, उसकी हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, फिजिकल मॉडल रेडी करते हैं। कई बार ये मॉडल स्कल्पचर में रेडी होता है, लाइक क्ले स्कल्पटिंग में, रियल लाइफ के अंदर। समटाइम्स ये शॉट रेडी करते हैं जस्ट एक रूम के अंदर वो फील देने के लिए, एंड दे ट्राई टू इमिटेट द थिंग्स। वो एक्ट करते हैं उस चीज़ को, उस टाइप को फील देने के लिए। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कितना रियलिज्म में लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी टीम आपकी होती है वो होती है गेम आर्टिस्ट की टीम। बहुत अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हुआ आपका, FX आर्टिस्ट हुए, 3D आर्टिस्ट हुए, एनिमेटर्स हुए, प्रिंसिपल आर्टिस्ट हुए, शेडर्स एंड मटेरियल आर्टिस्ट हुए, टेक्सचर आर्टिस्ट हुए, लाइटिंग आर्टिस्ट हुए, ऑडियो इंजीनियर्स हैं, साउंड एंड डिजाइनर्स हैं, कंपोजर्स हैं, QA टेस्टर्स हैं, फोटोग्रामेट्री वाले गाइज अलग हैं, फोटोग्राफर्स अलग हैं, डायलॉग राइटर्स अलग हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स अलग हैं, इंटरप्रीटर्स अलग हैं, ट्रांसलेटर्स अलग हैं, मोकैप एंड परफॉर्मेंस कैप्चर्स की पूरी टीम अलग है, कॉम्बैट डिज़ाइनर्स अलग हैं, क्वेस्ट डिज़ाइनर्स अलग हैं, कॉम्बैट टेस्टिंग के लिए लोग अलग हैं, क्लोथिंग के लिए लोग अलग हैं। इवन आपका जैसे कॉम्बैट सीन्स वगैरह रेडी करते हैं, दे आर डूइंग मोकैप, सो दे आर डिज़ाइनिंग, सो उसकी प्रैक्टिस के लिए जो प्रॉपर रियल मार्शल आर्ट या ताई ऐसे कुछ भी जो उसमें गेम में शॉट्स हैं, उस तरह की जो टीचिंग्स दी जाती हैं, वो लोग प्रोफेशनल अलग होते हैं जो आपको सिखाते हैं चीज़ों को लिए। फेशियल एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी मोकैप, एनिमेशंस, वो पूरा डिपार्टमेंट अलग है। इन सब के अंदर है, बट 3D के अंदर भी बहुत वास्ट है, जैसे कि एनवायरनमेंट के अलग है, प्रॉप के लिए अलग है, कैरेक्टर्स के अलग है, कैरेक्टर डिपार्टमेंट के लिए हर सेक्शन अलग है, स्किन अलग है, उनके शेडर्स के लिए अलग है, उनके एनिमेशन के लिए अलग है, रिगर्स अलग हैं। तो ये सेक्शन भी बहुत बड़ा सेक्शन है इंडस्ट्री का, जो पूरा गेम को कंपाइल करता है। इस तरह इन सब लोगों के एफर्ट से एक गेम रेडी होता है। पूरा गेम रेडी करने के लिए इनका एफर्ट लगता है। एंड देन वी गोज टू द नेक्स्ट स्टेज। जब पूरा गेम रेडी हो जाता है, देन दे स्टार्ट टू वर्क ऑन द DLC। तो DLC के अंदर कुछ लोग, वही मैंने आपको बताया कि कुछ लोग नए प्रोजेक्ट में निकल गए, पुराने जो हैं एक्सपीरियंसड हैं वो कुछ DLC पे भी काम कर रहे हैं, सेम थिंग। और एक स्टेज रखी जाती है पोस्टमार्टम स्टेज, जहाँ पे ये पता करते हैं कि गेम में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था। एंड एवरीथिंग दे गैदर्ड एंड दे स्टोर्ड दैट डेटा। हो सकता है वो डेटा, वो कुछ भी डेटा हो सकता है, आपका GDD हो, आर्ट का हो, एसेट्स का हो, डॉक्यूमेंटेशंस हो, प्लानिंग्स हो, स्क्रिप्ट्स हो, फोटोग्राफ्स हो, फिजिकल हार्ड ड्राइव में स्टोर था फ्यूचर के लिए, जिससे कि हो सकता है फ्यूचर गेम के अंदर वो जॉनरा दोबारा कहीं यूज हो, दे कैन यूज इट, एक्सपीरियंस के लिए काम आए, या वो कहीं भी किसी तरह यूज हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो एक्चुअली यू डोंट नीड टू लर्न everything, but to enter into the game industry you need to know everything, because it gives you idea how things works and what should be taken care of up to what level. अब गेम आर्टिस्ट जो हैं, आप सोचते हैं कि फिर गेम डिज़ाइनर का कोर्स कहाँ करें जाके, गेम आर्टिस्ट कहाँ करें, गेम हैंडलिंग का कहाँ करें, इंजन डेवलपमेंट का कहाँ करें, या टेक डिज़ाइनिंग का कोर्स कहाँ करें। ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में क्या है, वही लोग आपस में डिफरेंट, आपका टेस्ट होता है। कई बार आप गेम आर्ट रैंक पे शुरू करते हैं, आर्ट को समझा, क्योंकि आर्ट 90% ऑफ द पार्ट गेम का आर्ट ने कवर अप किया हुआ है। 75 to 90% जो काम है गेम के अंदर वो आर्ट सेक्शन का है, तो सबसे बड़ा पार्ट है। तो अगर आपने सपोज, मैं उसी सबसे बड़े पार्ट से बात करता हूँ कि आपने गेम आर्ट से अपने आप को एंटर किया, मे बी इन फ्यूचर यू विल गो टू गेम डिज़ाइनर, जो कि मोस्टली गेम डिज़ाइनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोल इंडस्ट्री, बिग स्टूडियोज जो कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ये गेम आर्टिस्ट ही हैं जो डिज़ाइनर सेक्शन में निकल जाते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी गुड मैथ्स, फिजिक्स, स्टोरी राइटिंग, उनका एक अपना क्रिएटिव माइंड है। सो कई बार डिज़ाइनर्स इंजन हैंडलिंग पे घुस जाते हैं, वो अपने आप को अपडेट करके। कई बार गेम डिज़ाइनर्स लेवल डिज़ाइनिंग में निकल जाते हैं, कई बार गेम आर्टिस्ट टेक डिज़ाइनर बन जाते हैं, कई बार गेम आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट साइड निकल के देन गोज टू क्रिएटिव डिज़ाइनर पार्ट, या बन जाता है क्रिएटिव डायरेक्टर। मतलब सभी आपस में लिंक हैं। देन टेक डिज़ाइनर कई बार डेवलपर के स्टेज में निकल जाता है, देन स्टार्ट टू राइट कोडिंग, देन गो टू कोडर। कई बार टेक डेवलपर्स गो टू साउंड इंजीनियर्स एंड ऑल, देन गो टू ऑडियो इंजीनियर्स, देन गेम डायरेक्टर्स। मीन्स दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एक जो टीम होती है, अगर मैं रफली बात करूँ गेम बनाने के लिए, रफली मतलब इससे बहुत बड़ी भी हो जाती है, इससे बहुत छोटी भी हो जाती है, बट एवरेज 200 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है एक गेम को डेवलप करने के लिए। एवरेज 200 पीपल वी नीड टू डिजाइन ए कंसोल गेम एंड टू डेवलप एंड टू प्रमोट, टू पब्लिश ऑन ए प्लेटफॉर्म। 200 लोगों की टीम में ये सारा का सारा डिपार्टमेंट होता है, और ये सारे के सारे चीज़ें बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर आपको, अगर आप कभी इंटरव्यूज देखोगे सीनियर CEOs वगैरह के, आपको जानने को मिलेगा किसी इंडस्ट्री का जो CEO है वो कभी कभी गेम डिज़ाइनर था, या फिर आर्टिस्ट था, या वो टेक्निकल डिज़ाइनर था, मे बी ही वॉज एन ऑडियो डायरेक्टर। तो वो कहाँ से कैसे पहुंचा। कई बार क्रिएटिव डिज़ाइनर CTO या CEO की रैंक लेते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनर है वो कई बार जस्ट कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट था। तो सब इंटरकनेक्टेड है, ये एक नेस्टिंग है प्रॉपरली, दे आर ऑल लिंक टुगेदर। सो मेन थिंग इज दैट ग्रो योर स्किल्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर एंड बेटर, सो यू कैन जंप इन टू द इंडस्ट्री
and do something more and make more games and play games and make this industry boom. Try to help to boom this industry. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very much.